हेलो साथियों, ब्राइट फ्यूचर परिवार में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा था, इसमें कुछ बातें बताई गई थी अगले वीडियो में। आज हम लोग और इसमें चर्चा बढ़ाएंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में आपको विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया गया है। विभाज्यता के नियम के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है इसको हम लोग सीखते हैं। चलिए, जैसे अगर आपसे कहा जाए विभाज्यता के बाद आपको पढ़ना क्या है, इसमें स्थानीय मान और आंशिक मान। स्थानीय मान या एक होता है और अंकित मान। या इसी को कहते हैं जातीय मान। ठीक, देखिए स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, आज हम लोग इसकी चर्चा बढ़ाते हैं। देखिए स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, वो किस स्थान पे है। अगर इकाई स्थान पे होगा तो उसकी भैया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे डाटा। इकाई के स्थान पे होगा तो 1 से मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पे होगा 10 से मल्टीप्लाई, सैकड़े के स्थान पे होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर हजारा के स्थान पे होगा तो हजारा से मल्टीप्लाई। यह बात आप लोग जानते ही हैं। ठीक, जिस स्थान पे होगा उसका वही स्थान ही उसका क्या कहलाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे हम कह दें कि 5, 6, 7, 8, 3। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हर एक का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान क्या है, 8 का स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान क्या है और 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको कुछ विशेष नहीं ध्यान देना है। देखिए 3 जो आपका है वो 1 अंक है और 1 अंक पर है तो इकाई 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, 8 दहाई के स्थान पे है, दहाई 2 अंक में होता है तो 10 से गुणा कर देंगे। 7 जो है सैकड़े के स्थान पे है तो सैकड़ा में 3 होता है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, और 6 देखिए आपका जो है वो ऑलरेडी कितना है, ध्यान दीजिए 6 आपका जो है वो ऑलरेडी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे तो 1000 से गुणा कर दो। ठीक, और इसी प्रकार से जो 5 है, 5 को अगर ध्यान देंगे तो 10,000 के स्थान पे है तो 10,000 से गुणा कर देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। गुणा कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, इसका 3, इसका कितना जी 30, इसका कितना जी 300 और इसका कितना हो जाएगा जी 6000, इसका कितना हो जाएगा 5 लिख के 4 जीरो मतलब 50,000। ठीक, यह इसके क्या हो गए, स्थानीय मान हो गए। 700 सॉरी यहाँ पे 80। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे गुणा कर दिए 80 हो गया, यहाँ पे गुणा कर दिए 700 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट और है उस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे अगर आपके पास कोई संख्या लिखी गई है 735.2986 में, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का बताइए स्थानीय मान क्या होगा और 3 का स्थानीय मान क्या होगा और 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो दशमलव के अगर बाईं तरफ संख्या है तो आप लोग समझ गए हैं कि किस तरीके से निकलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए 735 पढ़ेंगे तो इकर मतलब इकाई होगी, दहाई होगी, सैकड़ा होगी, तो इकाई स्थान पे 5 तो इसका इकाई स्थानीय मान क्या होगा 5। ये दूसरे स्थान पे है तो 10 से गुणा हो जाएगा, 30 का कितना हो जाएगा 30। ये तीसरे स्थान पे 100 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700। इधर का स्थानीय मान निकाल लिए, लेकिन दशमलव वाला स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालेंगे,
जरा इनकी चर्चा बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए दशमलव वाला कैसे स्थानीय मान निकालेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा और 6 का स्थानीय मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा इसका स्थानीय मान हम लोग कैसे लिखवाएंगे। जैसे देखिए दशमलव यहाँ पे लगा है और आपसे 2 का स्थानीय मान पूछा है, तो एक अंक पे दशमलव है तो 2 बटे लिख देंगे क्या, एक अंक पे है तो एक जीरो से भाग कर देंगे, ठीक ना। 2 अंक पे होगा तो 2 जीरो से भाग कर देंगे। जैसे अगर 9 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 9 लिखेंगे, दूसरे अंक पे है तो 100 से भाग कर देंगे। अब बताइए 8 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो 8 तीसरे स्थान पे है तो 1000 से भाग कर देंगे। इसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान पूछा जाए, 6 बटे कितना हो जाएगा, चौथे स्थान पर 10,000 से भाग कर देंगे। यह इसका सब क्या हो गया, स्थानीय मान। बात क्लियर हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे किस तरीके से, देखिए अगर 10 से भाग करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना, 0.09 लिख सकते हैं। इसको कितना लिखेंगे, 0.008 लिख सकते हैं। इसको कितना लिखेंगे, 0.000 और 6 लिख देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। चाहे दशमलव में लिख सकते हो, चाहे आप बटे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जातीय मान क्या होता है या अंकिक मान क्या होता है। जातीय मान या अंकिक मान का मतलब ये होता है कि उसकी जिससे जिसकी पहचान की जाए। पहचान का मतलब ये है कि अगर आपको कहा जाए, सिंपल सी बात है, इधर देखिए, जैसे कहा जाए कि बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो बताइए ये क्या लिखे हैं हम, पता है, नहीं पता, इसका मतलब नहीं आपको पता है तो आपको इसकी पहचान करने नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने क्या लिखा है, लेकिन जिसको उर्दू आता होगा उसको पहचान करने आता है, वो जान जाएगा कि ये क्या चीज लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जैसे आपको समझना है कि ये हम कितना लिख दिए हैं, 4, तो इसकी पहचान हम लोग किससे कर रहे हैं जी, 4 से कर रहे हैं। तो इसका मतलब आंकिक मान या जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक। जो भी कहा जाए, जो भी दिया जाए, उसका आंकिक मान या जातीय मान जो संख्या पूछा जाए उसका वही होता है, ठीक। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर आपके पास कोई संख्या लिखी गई है 7, 6, 3, 5, 8, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का बताइए जातीय मान या आंकिक मान क्या होगा, जातीय मान या आंकिक मान क्या होगा, तो बताइए 3 का क्या होगा, 3 ही होगा। 7 का क्या होगा, 7 ही होगा। 6 का क्या होगा, 6 ही होगा। 5 का क्या होगा, 5 ही होगा। 8 का क्या होगा, 8 ही होगा। मतलब आंकिक मान खुद के मान को ही बोला जाता है, जातीय मान भी उसी को बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। आगे अब जैसे इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता क्या है, सुनिएगा, कभी कभी इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, यदि 7, 6, 3, 9, 8 में 3 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताएं। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अब आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए इस 3 का अगर स्थानीय मान आप निकालेंगे तो 3 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 300। और इसका बताइए जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान 3 का 3 ही होगा। अब अंतर पूछा है तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 7, 9 और कितना हो जाएगा, 2, अर्थात 200 कितना हो जाएगा, 97। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक आपको क्वेश्चन और देख लीजिए, यदि 5, 6, 7, 3, 9, 8, 2, 1 में
यहाँ पे लिखिएगा 8, 7, 2 में 7 के स्थानीय मान का अंतर बताएं। का अंतर बताएं। तो बताइए क्या यह क्वेश्चन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? 7 के स्थानीय मान का अंतर आपसे पूछा जाता है तो आराम से लगा सकल जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं हो चाहे। जैसे देखा है में 2 को 7 बात एक मतलब दोनों को 7 के निकाले के पड़ी तब अंतर निकली। तो सोचा ई वाले 7 के बतावा स्थानीय मान का होगा, दूसरे स्थान पे है तो 70 होगा। यहाँ पे स्थानीय मान इस वाले 7 का क्या होगा बोलो, तो दशमलव और जो अंक दिख रहा है उसके स्थान पे 0 लगा दो, बाकी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका मतलब एक 7 का स्थानीय मान 70 होगा और एक 7 का स्थानीय मान 0.007 होगा। अब दोनों का अंतर पूछा है तो 70 में से आपको क्या करना है बोलो, कितना घटा देना है? 70 में से 0.07 घटा देना है तो कितना हो जाएगा बोलो, 3, 9, 9, 9, 6। यही आपके लिए क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बीच में दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। ठीक, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत ऐसे प्रश्न में नहीं होना चाहिए। स्थानीय मान जातीय मान क्लियर हो गया। अब हम लोग लेवल और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से अगर कहीं छोटी संख्या या बड़ी संख्या की बात की जाए तो छोटी संख्याएं या बड़ी संख्या, अगर आपसे कहा जाए कि एक अंक की छोटी संख्या क्या है, एक अंक की छोटी संख्या 1 है लेकिन बड़ी संख्या क्या है, 9 है। अगर कहा जाए कि 2 अंक की छोटी संख्या क्या है, 10 और 2 अंक की बड़ी संख्या क्या है, 99। अगर कहा जाए 3 अंक की छोटी संख्या क्या है, 100, तो लेकिन 3 अंक की बड़ी संख्या क्या है, 999। अब जितने अंक का बोला जाए, 4 अंक की छोटी संख्या क्या होगी, 1000 और 4 अंक की बड़ी संख्या होगी कितना, 9999। ऐसे ही जितने अंक की बड़ी या छोटी संख्या बोला जाए तो आप बड़ी और छोटी संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी एनटीपीसी में इसमें का क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा था पूछ देगा कि 4 अंक की छोटी संख्या में से 3 अंक की बड़ी संख्या घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, बोलो। 4 अंक की बड़ी संख्या आपकी है कितना, 1000। 4 अंक की छोटी संख्या कितना है, 1000 और 3 अंक की बड़ी संख्या कितनी है, 999। अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? अगर कहा जाए कि छोटी संख्या 1 कदम बढ़ा के और बड़ी संख्या 1 कदम पीछे का अंतर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जैसे देखिए अगर छोटी संख्या बोले कि 2 अंक की छोटी संख्या 1 अंक की बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा जी, हमेशा 1। 3 अंक की बड़ी संख्या 2 अंक की छोटी 3 अंक की छोटी संख्या 2 अंक की बड़ी संख्या का अंतर कितना जी, 1। 4 अंक की छोटी संख्या 3 अंक की बड़ी संख्या का अंतर कितना जी, 1। 5 अंक की बड़ी संख्या और कहा जाए कि 5 अंक की छोटी संख्या और 4 अंक की बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, 1। हमेशा 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप लिखने जान गए। जितना अंक बोलेगा उतना 9 लिख दो, बड़ी हो जाएगा, और जितना अंक बोलेगा 1 लिखने के बाद उससे एक कम 0 लगा दो भाई, छोटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग अब सीखते हैं। इसके जस्ट आगे आप लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा इकाई अंक। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। हो गया। अब यूनिट डिजिट में हम लोग क्या समझेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे कहने का मतलब है
कि 7 6 3 5। अगर इसमें हम लोगों को गुणा 7 6 7 से करना पड़े तो बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए आपको समझना है एक सिंपल सी बात, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, इकाई अंक निकालने के लिए, जैसे कहें 123 गुणे 125 या 7 ऐसे कहते हैं कुछ भी, ठीक। अगर इसका हम लोगों को कह दें इकाई अंक निकालिए तो आप सोचना क्या है, ध्यान से समझना क्या है। एकर मतलब कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, ये होगा। और इसका इधर गुणा कर देंगे 7 दूनी 14, 2 कितना हो जाएगा 16। इसका इसमें गुणा करेंगे 7 1 9 7 1 कितना हो जाएगा 8। 5 तिहाई, अब एक यहाँ पे कट लगा के अगला गुणा करते हैं, 5 तिहाई 15। फिर अगला होगा तो 2 कट्टे लगाएंगे, फिर अगला होगा तो 3 कट्टे लगाएंगे, अगला होगा तो कितना कट्टे लगाएंगे 4 कट्टे लगाएंगे, ऐसे लगा के गुणा करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो पहले यूनिट का गुणा करने के बाद इकाई अंक आ गया वही हमेशा सभी संख्याओं का गुणा करने के बाद इकाई अंक होता है कि नहीं होता है। तो पूरी संख्या का कभी भी गुणा नहीं करना है, इकाई यूनिट निकालने के लिए सिर्फ इकाई का आपस में इकाई गुणा करके इकाई अंक निकाला जा सकता है। जैसे इसका अगर इकाई अंक पूछा जाए तो 5 में किसका गुणा कर देंगे 7, 7 5 35, 35 का इकाई अंक क्या होगा जी 5, अर्थात पूरे डिजिट का गुणा करने पर इकाई अंक क्या निकलेगा 5, ठीक है। जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, जल्दी से। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि पूरी संख्या को हमको गुणा नहीं करना है, इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ हमको क्या करना है, इनके यूनिट डिजिट का गुणा करके इकाई अंक निकाल देना है, ठीक है। देखिए इसका इकाई अंक कितना है जी 9, इसका इकाई अंक कितना है जी 8, इसका इकाई अंक कितना है जी 3, इसका इकाई अंक कितना है जी 9, इसका इकाई अंक कितना है जी 7, इसका इकाई अंक कितना है जी 1। अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए 9 8 72, 72 का इकाई अंक कितना जी 2। अब 2 का गुणा कर दो 3 में, 3 दूनी कितना 6, 6 का गुणा 9 में कर दो 9 6 54, 54 का इकाई अंक कितना जी 4, 4 का गुणा 7 में कर दो 7 चौक 28, इकाई अंक कितना जी 8, 8 का गुणा 1 में कर दो 8 1 9 8, अर्थात टोटल डिजिट का इकाई अंक क्या होगा आपका 8। इस पूरे डिजिट का इकाई अंक कितना होगा 8, 8 आपके लिए क्या होगा राइट आंसर होगा। जो अंतिम आएगा वही आपके लिए क्या होगा आंसर होगा, ठीक। समझ में आ ही गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्रोसेस सीखते हैं इसमें क्या बातें हैं क्या नहीं। जैसे अगर एक क्वेश्चन ऐसा हो, यदि पहले ध्यान से समझो एक बात और देखिए, कहीं अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ कर दिया जाता है तो 5 दूनी क्या बन जाएगा 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करेंगे 5 और 20, 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ करेंगे 5 6 30, 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ करिए 5 8 40, 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ करिए भैया कितना बनेगा 50। तो यहाँ पे एक बात आपको सीखने को मिला होगा कि 5 का गुणा यदि किसी सम संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो उस पूरे यूनिट का इकाई अंक हमेशा सदैव क्या आएगा बताइए तो 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर और आपसे एक बात बताया जाए कि 5 का गुणा किसी विषम संख्या के साथ किया जाता है तब क्या आता है बोलो 5 ही आएगा। 5 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 5 तिहाई 15, 5 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25, 5 से गुणा अगर हम 7 में करेंगे 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 5 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे 9 पचे कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे आपको यह समझ में आया कि 5 का मल्टीप्लाई सम के साथ होगा तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0, लेकिन 5 का गुणा विषम के साथ होगा तो इकाई अंक सदैव के लिए क्या आएगा बोलो 5, क्या आएगा जी 5, ठीक है।
तो अब आपको कुछ यूनिट को देखकर ऐसे भी समझ जाना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, जैसे हम लोग आगे चर्चा बढ़ाते हैं। जैसे अब 2-3 क्वेश्चन देते हैं, उस पर आप लोग चर्चा बढ़ाइए अपना अपना। ठीक है, जैसे कहते हैं कि 5 6 7 3 गुणे 7 7 7 गुणे 5 3 9 गुणे 7 6 5 गुणे 3 3 1। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। अब इसका इकाई अंक निकालने के लिए आपको सोचना भी नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए विषम संख्या है, यहाँ पे भी 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 विषम संख्या है। सभी इकाई यूनिट विषम संख्या है और उन विषम संख्याओं में एक वो आपका 5 है, तो पूरे यूनिट डिजिट का इकाई अंक क्या होगा आपका 5। ठीक है, जैसे इसका इकाई अंक अगर निकालना होगा तो निकाल लेंगे कि नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि भैया एगो इकाई अंक 5 दिख रहा है और एगो यहाँ पे सम संख्या दिख रहा है, चाहे यहाँ पे सम संख्या ले लीजिए, किसी के साथ ले लीजिए। तो अगर 5 के साथ सम संख्या का गुणा हो जाएगा, वह 5 8 40, एक ना इकाई अंक 0 आएगी, तो 0 चाहे जहाँ गुणा करबत इकाई अंक का हुआ है 0 वही आएगा। बात समझ में आई ना? ठीक, आगे बढ़े। आगे समझा, अगर घात के रूप में दिखल जाए तो इकाई अंक कैसे निकलेगा। घातांकों के रूप में, अगर घातांकों के रूप में रहेगा तो इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, इस बात को आप पहले नोट करके बढ़िया से लिख लीजिए। नोट करिए, बोले नोट लिखेंगे। सर्वप्रथम दी गई संख्या के घात में 4 से भाग करते हैं, जो शेष बचता है उसे आधार के इकाई अंक का घात बनाकर इकाई अंक ज्ञात करेंगे। बात समझ में? अगर शेष शून्य होगा तो, अगर शेष शून्य होगा तो घात हमेशा 4 लगाएंगे, हमेशा 4 लगाएंगे। ठीक, जैसे ये नोट लिखने के बाद आप समझिएगा, आपके समक्ष अगर एक क्वेश्चन आ जाए 7 6 3 के पावर का इकाई अंक निकालिए,
अब बताइए, अगर इसका इकाई अंक निकालना हो तो आप इकाई अंक कैसे निकाल सकते हो? कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए हमारे को जी। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए क्या चीज, कि 4 के विभाजिता का नियम याद होना चाहिए। 4 के विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक कटे तो कटे, न कटे तो न कटे। तो बतावा, अंतिम 2 अंक में भाग दई है तो काम बन जाई। अंतिम 2 अंक देखिए कितना है आपका, बोलिए तो 67 है। जब अंतिम 2 अंक 67 है भाया, तो ध्यान दीजिए आप, अंतिम 2 अंक जब 67 है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 67 में किससे भाग करना है जी? 4 से। 4 से भाग करिए, 4 एकड़ नाम बचेगा तो 4 छंग 24, बचा कितना जी? 3। इसका मतलब ये 3 शेष बचा है, यही आधार के इकाई अंक का क्या बनेगा? घात बनेगा। आधार ये वाला आपका नीचे वाला, ये वाला क्या है? आधार है, और ये वाला क्या था? घात था। तो इसका मतलब आधार का इकाई अंक कितना है जी? 3। तो 3 के पावर अब बताइए कितना बनेगा? 3 के पावर जो शेष बचा है यही ना बनेगा। तो शेष भी कितना है जी? 3। तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना होगा भैया? 27। 27 में इकाई अंक क्या होगा जी? 7। आंसर आपका क्या होगा? 7। क्या क्लियर है कि नहीं? एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक आगे क्वेश्चन और दे देते हैं, लगाइए। जैसे क्वेश्चन अगर हो, एक ये लगाइए, एक ये लगाइए। एक ये लगाइए, 3 लगाइए, तो 3 में तो अभ्यास हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करें आंसर। पहला का कितना आएगा? 1। चलिए देखते हैं। पाँच। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इसका भैया है कितना? 52। यही है। 52 में किससे भाग करिए आप? 4 से। 4 से भाग करेंगे, 4 एकड़ नम 4 4 ही 12। शेष कुछ ना बचा। जब शेष कुछ न बचे तो एक मतलब 9 की पावर हमेशा क्या बने हो? 4। 4 बनिए तो एक मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, यही 4 बार लिखना है कि नहीं? 9 9 81, 9 9 81। एक मतलब 1 आया, 1 आया, 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 का नाम कितना हो जाएगा? 1, अर्थात इकाई अंक क्या होगा? 1। ठीक, इधर देखिए इसी प्रकार से अगर इसको हम लोग हल करें तो यहाँ पे 39 है। 39 में आप 4 से भाग करिए, 4 9 36, बचा कितना? 3। एक मतलब 7 की पावर कितना लग देना है जी? 3। तो 7 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा? 343। 343 का इकाई अंक कितना होगा जी? 1। ठीक है, इसमें 4 से भाग करिए, 4 पंचा 20, 4 एकम 4, शेष कुछ नहीं बचा भैया। जब शेष कुछ नहीं बचा तो 5 की पावर कितना? 4 लिखेंगे। जब शेष कुछ नहीं बचेगा तो घात कितना बनेगा? 4। एक मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार करेंगे,
50 25 50 25 50 25, एक मतलब इकाई अंक कितना होगा जी 5, क्योंकि यहाँ पे 25 आएगा, 25 में 5, यहाँ पे 25 आएगा, 25 में 5, फिर 5 का 5 में गुणा करेंगे 50 25, एक मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा जी 5। अब आपको यहाँ पे नोट करके लिख लेना है कुछ मुख्यतः बातें। अगर आधार का इकाई अंक 0 1 2 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। बात समझ में आ गया? अगर आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 में से कुछ भी होगा तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा 0 1 5 6 में से कुछ भी, नहीं मतलब वही में से वही, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है सुनिए, जैसे देखिए यहाँ पे आपने देखा कि आधार का इकाई अंक क्या है 5, तो हल करने की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब इसका पक्का इकाई अंक क्या आएगा। अगर 6 होता तो कितना आता, 3 होता, 1 होता तब 0 होता तो बस खत्म। अगर जैसे यहाँ पे हम लिख दे क्या है, यहाँ पे हम मिटा के लिख दे कितना भैया 6, अब बताइए पावर ये लग गया, अब ये बताइए इसका इकाई अंक कितना आएगा। अब इसका मतलब यहाँ पे अगर 6 हो गया तो इकाई अंक हमेशा 6 होगा, हल करने की आवश्यकता नहीं। कौन कौन संख्या रहे तो हल करने की जरूरत ना पाते, 0 1 0 1 5 6 0 1 5 6, 4 डिजिट याद रखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। जैसे अगर हम कह दें और यहाँ पे लिख दें माइनस, ठीक। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। दो। देखिए 21 में आपको 4 से भाग करना है, 4 पंचे 20 बचेगा 1, एक का मतलब 7 के पावर हो जाएगा 1 माइनस। इसमें 21 में आपको 4 से भाग करना है तो बचेगा 1, 1 के पावर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना जी बोलिए, 7 एकन्नम 7, 1 एकन्नम 1, अर्थात घटा देंगे कितना आ जाएगा जी 6। आंसर इसका क्या होगा 6, ठीक है। जैसे इसका इकाई अंक अगर निकालना हो -8। देखिए इसमें अगर आप 4 से भाग करेंगे 21 में तो 4 पंचे 20 बचेगा कितना 1, एक मतलब 1 के पावर हो जाएगा कितना 1 माइनस।
m में अगर 4 से भाग करवा 4 दूनी 8 बचेगा 1, 9 के पावर कितना हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा। लेकिन आप हासिल वाला घटाना देखिए ध्यान से, ये वाली संख्या जो है वो आपकी बहुत बड़ी है और ये वाली संख्या क्या है, छोटी है। तो ये इतना हल करने के बाद टोटल इससे बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? और जब बड़ा आएगा तो आप ध्यान दीजिए, ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी आ गई, मान लेते हैं सपोज दैट 1, और नीचे वाली संख्या मान लेते हैं छोटी आ गई कोई, तो बताइए इसका घटाना हम लोग कैसे घटाते हैं? हासिल लेके ना। तो वहां भी अगर आपको कोई डिजिट नहीं दिख रहा है तो आप लोग हासिल लीजिए। तो ये इसका मतलब है कि इसमें से एक हासिल आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 9 गए कितना बचेगा बोलो? 2। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या होना चाहिए? 2। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या होगा? 2। इनाई के माइनस में घटाए मार दे माइनस में उत्तर, ऐसा गलती नहीं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस हम लोग सीखते हैं शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या, अगला हेडिंग दीजिएगा। देखिए शून्यों की संख्या में क्या करना है, अब सोचो कि ये कैसे क्वेश्चन बनेगा। शून्य का आप निकालेंगे, पढ़ी तो हम लोग की, यह बात ध्यान में रखना। तो कहेगा कि केकर इतना जने गुणा कर देते, ये दे दे इतना जने गुणा कर देते, बताओ कई शून्य बने? ठीक ना? जैसे कह दे कि हम कोई गो संख्या 1 से 100 तक गिनती की सभी को गुणा कर दे, बताओ अंतिम में कितना शून्य है। तो शून्य के लिए सबसे पहले आपको क्या बातें समझनी है, ध्यान देना है। शून्य सोचो पहले बनेगा कैसे। 1 का 2 में गुणा करने के बाद क्या शून्य बनेगा? नहीं बनेगा। 2 में 3 का गुणा करने के बाद क्या शून्य बनेगा? नहीं बनेगा। बोलो बनेगा? नहीं बनेगा। तो शून्य सबसे पहले आपको समझना है कि शून्य बनेगा तो कैसे बनेगा, ये तो समझना है। शून्य बनेगा तो कैसे बनेगा? अगर आप किसी संख्या सपोज दैट जैसे 5 में अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, एक शून्य बनेगी कि ना बनेगी? एक मतलब सबसे अहम बात कुछ जने के दिमाग में चलत है, जानता का कहे सर जी अगर 5 के गुणा 4 में कह देव का शून्य ना बनेगा, 5 चौक 20, अब वो शून्य बने। तो भैया ये 4 में 2 ना बा, 2 दूनी 4। तो यहाँ आपके परफेक्ट बात ई को समझे के बा कि एगो 5 और एगो 2 का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों मिला के तो कितना को शून्य बन रहा है? इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये समझ में आना चाहिए कि एगो 5 एगो 2 तो एगो शून्य। अगर हम कह दे 2 गो 5 2 गो 2 तो कई गो शून्य? हाँ होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 2 गो 5 ले लिए और 2 गो 2 ले लिए, तो अगर 2 गो 5 ले लिए 2 गो 2 ले लिए तो के गो शून्य बनना चाहिए? 2 गो शून्य बनना चाहिए, क्योंकि है देखा 5 दूनी कितना हो 10, 5 दूनी कितना हो 10, 10 धाम कितना हो 100। एक मतलब अंतिम 2 शून्य है कि ना? एक मतलब सर जी अगर का हम 5 गो 5 या 3 गो 5 लिख दे, 4 गो 5 और 4 गो 2 लिख दे, बोला 4 गो 5 लिख दे 4 गो 2 लिख दे, बताओ कई शून्य बने? सीधी बात। अरे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 4 गो 10 होइए तो मतलब 4 गो शून्य रहे। एकर मतलब जे गो 5 ओई गो 2 ओई गो शून्य, बस समझ में। तो शून्य के लिए इंपॉर्टेंट बात का हो 5 और 2 का इंपॉर्टेंट बात हो 5 और 2। तो 5 और 2 के लिए आपको क्या समझना है, ध्यान दीजिए, बताएं। चलिए इसमें लिखवा दें, नोट करके तब लिख लीजिए। सर्वप्रथम हम उन्हीं संख्या
का गुणनखंड करेंगे जो 2 या 5 से विभाजित होगा। जो 2 और 5 से विभाजित होगा। 2 या 5 की संख्या गिन लेंगे जिसका मान कम होगा उतना शून्य प्राप्त होगा। उतना को शून्य प्राप्त होगा। जैसे कहने का मेरा मतलब क्या है मित्रवर्ग, यह बात आप लोग याद रखें। जैसे हम कह दें कि 25 गुणे 16 गुणे 32 गुणे 729 गुणे 1331 के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी को होगी? ठीक, तो हमने बताया कि पूरे डिजिट में आपको उस पर फोकस करना है जो 2 और 5 से विभाजित है, बाद बाकी में फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए क्या पहली को जो संख्या दी गई है ये 2 से कटेगी कि 5 से? 5 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 5 गुणे 5, ये होगा। बताइए जो 16 दिया गया है ये 2 से कटेगा कि 5 से? 2 से कटेगा कि 5 से? 2 से कटेगा। तो 2 से काट दीजिए भैया, कितनी बार में कटेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये होगा। 32 बताइए 2 से कटेगा कि 5 से? 2 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा भैया? इसको भी काट दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये बताइए 2 से कटेगा कि 5 से? न तो 2 से कटे न तो 5 से। ये बतावा 2 से कटे कि 5 से? न तो 2 से कटे न तो 5 से। तो उनका फैक्टर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बताइए अगर इसमें हम 5 की संख्या गिने और 2 की संख्या गिने तो 5 की संख्या देखिए कितना गो है? 1 गो 2 गो। तो 5 की संख्या 2 गो है तो यहाँ पे 5 2 गो है तो 2 गो लिख देंगे, ठीक है। और 2 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की संख्या 9 है तो इसको हम कितनी बार लिख देंगे जी? 9 बार लिख देंगे। अब बताइए 5 और 2 में किसकी संख्या कम है? देखकर मतलब 5 की संख्या कम है तो जिसका संख्या कम होगा वही वाला उत्तर होगा। तो इसका मतलब शून्यों की संख्या कितना होगा? बोलो टोटल 2। अर्थात आंसर आपका क्या होगा? 2 होगा। क्या बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं? हो गए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, जैसे इसी प्रकार से अगर हम कह दें 13 गुणे 17 गुणे 625 गुणे 19 गुणे 729 गुणे 343 गुणे 64 के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या बताइए। तो अब आप लोग तो लगा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल बात है।
शून्यों की संख्या बताइए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया? हाँ, कोई दिक्कत। 4 क्वेश्चन। अब बताइए ध्यान से जरा, इसका फैक्टर करने की आवश्यकता है। अरे 13 2 से कटेगा कि 5 से? न 2 से कटेगा न तो 5 से कटेगा, कहानी खत्म। ये बतावा 2 से कटे 5 से, न 2 से कटे न तो 5 से, कहानी खत्म। ये बतावा कैसे कटे? 5 से 4 बार में कट जाए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंचे 125 पंचे 625। अब न तो 2 से कटे न 5 से, यहो न 2 से कटे न 5 से, यहो न 2 से कटे न 5 से। ये बताओ कैसे कटी है? 2 से कटी है। कितनी बार में? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 6 बार में कटे। तो अब यहाँ पे अगर आपको 5 की संख्या गिननी है और 2 की संख्या गिननी है, तो बताइए 5 की संख्या कितनी बार है? 5 की संख्या 1 2 3 4 बार है तो 4 लिख देंगे, और 2 की संख्या कितनी बार है जी? 6 बार है तो 6 लिख देंगे। अब 5 की संख्या कम है कि 2 की संख्या? 5 की संख्या कम है तो उत्तर आपका कौन सा होगा? 4। अर्थात पूरे को गुणा करके देख लीजिए, अंतिम में 4 को सोना लगा होगा। बात समझ में आ गई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या बात उठाता है आगे, जरा उस बात को आप फोकस करिए ध्यान से। कहेगा क्या? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए, कह देगा कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या होगी। अंत में शून्यों की संख्या होगी। जरा बताइए तो। अब अगर यहाँ 2 और 5 गिने चाहत होगा तब तो मुश्किल काम हुई है भाई बवाल। अब उस बवाल से कैसे छुटकारा पाए, यही सोचो, कैसे छुटकारा पाएंगे। एकर मतलब कि भैया जब थोड़ा सा लिद्दी क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको करना क्या है, इस बात पे गौर करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, 1 से 100 तक पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे कहां तक हो? 100 तक ये होगा। अब इसमें फोकस करने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए। फोकस करने वाली बात यह है कि 2 यहाँ पे एगो है और 2 को 2 यहाँ पे है और 1 को 2 यहाँ पे है कि नहीं? इसका मतलब इतने दूरी में 2 के हुई हो, 1 2 3 4 थे 2 हो गया, और 5 के ढबा हो 1 के बा 5, 2 जमन हो गई 4 हो गया, 5 जमन हो के हो गया 1 थे। जब इतना दूरी में 2 ज्यादा हो गया तो एक मतलब जब 100 तक जब 2 और ज्यादा हो गया 5 कम ही रहे। एक मतलब 5 हमेशा कम रहेगा, 2 इससे ज्यादा ही होगा कि नहीं होगा? तब आपको ऐसे स्थिति में क्या करना है, ध्यान पूर्वक समझिए। ऐसे स्थिति में आपको हमेशा अंतिम डिजिट उठाना है। कौन सा डिजिट? अंतिम डिजिट उठाइए और 5 की संख्या कम हो रही है तो 5 से भागा लगाइए, 5 से काटिए। अगर 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 20 पंचा 100, ये होगा। यहाँ पे हमेशा क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? भागफल, ठीक। एक मतलब भागफल लिखेंगे। शेष अगर बच रहा है तो शेष से आपको कोई मतलब नहीं है, शेष बचे चाहे ना बचे उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो अगला भागफल जो आया है 20, उसमें फिर भाग लगाएं और 5 से हम ऐसी प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक भाग लगता रहेगा। जब भाग लगना बंद हो जाएगा तो वहीं पे प्रक्रिया समाप्त।
और जब भाग लगे तो भाग लगाई। 5 से भाग करा, 5 चौका 20, फिर 4 उतरी हा, तो 4 में अगर 5 से भाग लगई हा तो का भाग लगी न लगी, तो यहीं पे कहानी का हो जाएगा खत्म, ठीक ना। अब भाग ना लगता, तो एक मतलब कि टोटल बताइए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो दोनों भागफल आया है इसी को जोड़ दीजिए, 20 4 कितना हो जाएगा 24, अर्थात टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी 24। समझ में आ गया। जैसे इसको लिखने के बाद आगे बढ़िए, हो गया ठीक। जैसे अगर आपसे कहा जाए 1 से लेकर 273, 1 से लेकर 273 तक सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो अगर इसमें पूछा जाए कि बताओ सबके गुणा कर दिया जाए तो कितना वो शून्य बनी, बोला। तो आपको विशेष अब नहीं याद कुछ रखना है, अंतिम डिजिट आपके पास कितना होगा 273, तो 273 में आपको किससे भाग करना है, बोलो 5 से भाग करना है। 5 से भाग करिए, यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है, बोलो भागफल। क्या लिखना है, भागफल। भागफल जो आएगा वही लिख देना है भाई। अब देखिए हम भाग करते हैं, ध्यान समझिए। अब अगर हम भाग करते हैं तो 5 से भाग करिए, 25, फिर बचेगा कितना 2, 5 चौका 20, शेष कितना बचा जी 3, शेष से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना, बोलो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे कितना जी 54। अब इस 54 में किससे भाग लगाएंगे जी, फिर 5 से भाग लगाएंगे, फिर 5 से भाग लगाइए, कितना हो जाएगा 5 51, 5 भाग नहीं जाएगा तो 4 शेष बचेगा, अगर मतलब 10 बार जाएगा, 10 बचे 50, 4 बच जाएगा। अब फिर आपको क्या करना है भाया, ये उतार लेना है कितना 10। अब 10 में फिर किससे भाग लगाएंगे हम लोग, 5 ही से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, फिर कितना उतारेंगे 2। अब 2 में बताइए किससे भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे, तो भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा वहीं पे कहानी खत्म। तो अब सबको ऐड करके देख लीजिए, आपके पास टोटल शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 10 जोड़ेंगे 64, 64 2 कितना हो जाएगा जी, बोलो 66, अर्थात टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी 66। क्या बात क्लियर हो गई कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में जूम आउट ज़्यादा हो जाता है, इसको सही करवाना है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे इसमें अगला को प्रोसेस। पहले 1 2 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए, ऐसे ही निकाल दीजिएगा 1 से लेकर 500 तक, ऐसे निकाल दीजिए 1 से लेकर 800 तक, ऐसे निकाल दीजिए 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 24 तक। यही 4 घर के लिए होमवर्क के लिए है, ये आप लोग घर से लगा के कमेंट दीजिएगा, ठीक है। हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या बात है क्या नहीं है, दूसरा बात समझते हैं। जैसे अगर हम कुछ बात ऐसी कह दें, जैसे 1 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 तक है। कहा जाए यदि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो कुल कितने 3 प्राप्त होंगे। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन कैसे बना सकता है, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं
का गुणनखंड किया जाए तो कुल कितने 3 प्राप्त होंगे। अब सोचो, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो कुल कितने 3 प्राप्त होंगे। कहने का मतलब क्या है बताइए। 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कहां कहां 3 मिलेगा, सोचो जरा। एक 3 तो ये मिलेगा और एक 3 इसमें मिलेगा, 2 तिहाई 6 तो 3 इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर 9 में 3 मिलेगा, 3 गुणे 3, यही ना। तो कुल कितने 3 मिले जरा आप लोग बताइए तो। 4 3 मिले। अगर ये पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो कुल कितने 3 प्राप्त होंगे, तो क्या बता सकते हैं? मुश्किल है। तो इसका ट्रिक हम लोग क्या लगाएंगे समझते हैं। ये अंतिम संख्या कितना है जी 10। 10 अंतिम संख्या है, तो इसी 10 में आपको क्या करना है, भागा लगाना है। किससे भागा लगाना है जी? जो संख्या पूछी जाए, अर्थात संख्या क्या पूछी जा रही है बोलो 3, तो 3 से भागा लगाना। 3 से भागा लगाना है। हमेशा यहाँ पे क्या लिखना है जी? भागफल। क्या लिखना है जी? भागफल। अगर भागफल हम लोग लिखेंगे 3 त्रिका 9, एक शेष बचा, शेष से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे उतारेंगे कितना 3, फिर 3 से भागा लगाएंगे, 3 एक नाम 3, फिर यहाँ पे उतारेंगे 1, यहाँ फिर 3 से भागा लगाएंगे तो भागा लगेगा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब जब भागा नहीं लगेगा, जिस तरीके से शून्यों की संख्या जोड़ते थे उस तरीके से 3 को जोड़ के निकाल देंगे। 3 एक कितना हो जाएगा जी 4, अर्थात पूरे 3 की संख्या कितनी होगी 4। अब इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछें तो क्या आप उत्तर देने में सक्षम रहेंगे कि नहीं, ये बताइए। जैसे कह दें 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए, गुणनखंड किया जाए तो कुल कितने 7 प्राप्त होंगे। कुल कितने 7 प्राप्त होंगे, बताइए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, इसका मतलब कि 100 अंतिम संख्या है, 7 पूछल जाता तो कैसे भाग कर बहो 7 से, 7 से भाग करा, 7 एक नाम 7 बचा 2 3, 7 चौक 28, फिर 14 आएंगे, 14 में कैसे भाग कर बहो 7 से, 7 दूनी 14, फिर 2 आएंगे, 2 में कैसे भाग कर बहो 7 से, भाग जाए न जाए कहानी खत्म। देखकर मतलब 7 की संख्या कितनी होगी 14 2 कितना हो जाएगा जी 16, अर्थात 7 की संख्या कितनी होगी 16। ठीक है ना। कहाँ कहाँ 7 हुए प्रूफ कर दी। जैसे 7 कहाँ कहाँ हुए बताओ। एक 7 हुए 7 में, 7 दूनी 14 में, 7 तेरी 21 में, 7 चौक 28 में, 7 सते 49 में, 7 पचे 35 में कहा 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42 और 7 सते 49, 7 अठे 56, यहाँ लिख दे रहे हैं 7 अठे 56, 7 नवाई 63, 7 दहा में 70, 70 और 7 77, 77 के बाद कितना होइए अरे दोनों हिसाब से जोड़ा था भाई 84 में, उसके बाद कितना हो जाएगा 91 में, उसके बाद कितना हो जाएगा 98 में। यही होगा कि नहीं होगा? तो देखो यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे आपका 7 दूनी 14 1 होगा, 7 तरीक 21 1 होगा, 7 चौक 28 1 होगा, ठीक ना। और यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, और 7 छंग 42 1 होगा, और यहाँ पे 49 वाले में 2 हो जाएगा 7 गुणे 7। ये होगा कि नहीं होगा? और इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी कितना हो जाएगा
11 सत्ते 77 एक होगा, इसमें भी कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84, तो एक और मतलब एक ही होए, और ये कितना हो गया 13 सत्ते 91 एक ही होए, 98 कितना हो गया 7 सत्ते 49 दूनी 98 ये हो ना होए, ठीक है, मतलब कुल कितना भर गिना था नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया 9 10 11 12 13 14 15 और एक ई 16 देखा है कि ना आएगा, ठीक ना, समझ में आई गया। अब कल इसका क्या चलेगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और उसके बाद फिर इसके जस्ट आगे पढ़ाया जाएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।